हेलो बच्चों। तो गुड इवनिंग। देखिएगा, एक चीज़ है आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, आईएएस है ना, यूपीएससी दिख रहा होगा आपको। 2020 प्रीलिम्स, ये सॉरी पेपर 2 जो अपना मेंस का पेपर होता है, उसमें से क्वेश्चन है अपने पास। कुछ चीज़ें देखनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी से भी ये क्वेश्चन है ना। ये वैसे तो हायर बुक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी से लिंक करके पूछा गया है। आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी से कैसे इसको लिंक करा गया है। ये मेरे पास एनसीईआरटी का फोटो है जो आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी का फोटो है जो आपको दिख रहा है, राइट। ये एनसीईआरटी का फोटो है मेरे पास। क्या कहता है ये फोटो, देखिएगा। पीछे आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये एन लिखा हुआ है पीछे, है ना। CERT दिख रहा है क्या आपको, एनसीईआरटी। नोट फॉर पब्लिशिंग, है ना, पब्लिकेशन के लिए नहीं है, इसको पब्लिशिंग नहीं करना है इस बुक को। देखिएगा क्या कहता है। सोल्यूबिलिटी दे रखी है अपने को, अपने पास पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज आर एल्काइल हैलाइड। कौन सा पहला चैप्टर है, एल्काइल हैलाइड, या चैप्टर का नाम एनसीईआरटी के अंदर रखा हुआ है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, एंड हेलो अरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ये है अपने पास, राइट। हेलो एल्केन और हेलो अरीन है। अब मैं कहता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन जो है, ये बातें जो एनसीईआरटी ने क्या लिखी है, देखिएगा, एक सोल्यूबिलिटी की बात कर रखी है ना। एल्काइल हैलाइड की सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिस्कशन कर रखा है इन्होंने। इसके ऊपर डिस्कशन कर रखा है बेटा, सोल्यूबिलिटी के ऊपर। सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिस्कशन कर रखा है, देखिएगा। तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिस्कशन क्या करता है अपने को, द हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हेलो एल्केन जो अपने पास वाटर में उतने अच्छे खासे सोल्यूबल नहीं होते हैं, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक बात है, अच्छे से कह रखी होगी कि उतनी पोलैरिटी नहीं होगी वाटर जितनी, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 82 के अराउंड काफी ज्यादा होता है। ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, लाइक डिजोल्व, लाइक जो आपने थ्योरीज पढ़ी हैं सोल्यूबिलिटी के लिए, और भी जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता होगा, तो सोल्यूबल अच्छा नहीं है। इन ऑर्डर टू डिजोल्व हेलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन। अगर हम लोग इनको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या, एनर्जी अपने को चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मोलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल, है ना। तो कहता है कि अगर सोल्यूबिलिटी, ये आप अगर इनकी बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी की, तो हेलो एल्केन मोलिक्यूल जो आप लाओगे, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ के आर पॉजिटिव के साथ में OH2 का गुल्लू गुल्लू होने के लिए, मतलब इंटरेक्शन होने के लिए, X नेगेटिव का उसके साथ इंटरेक्शन होने के लिए वो चीज चाहिए आपको, है ना। तो उसके लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ओवरकम करने के लिए उस इंटरेक्शन को, वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है खुद का खुद के साथ ही, वाटर का वाटर के साथ ही, उस इंटरेक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेस एनर्जी इज रिलीज, ऑल्दो जो रिलीज एनर्जी है वो काफी कम होती है, ठीक बात है। व्हेन द न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल, एज दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप वाटर के साथ इंटरेक्शन दिखाएंगे तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए एज ए रिजल्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज लो। हाउएवर हेलो एल्केन टेंड्स टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे बेंजीन वगैरह हो गया अपने पास, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड द सॉल्वेंट मोलिक्यूल हैव मच, या फिर द सेम एज द वंस बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट। यहाँ से क्या कहना चाहता है, मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। कंक्लूजन क्या कहता है अपने को इस चीज का, इतनी जो राम कहानी हमने पढ़ी है इसका कंक्लूजन क्या है ना, एक लाइन में मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। इस राम कहानी का कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ। तो कंक्लूजन अपने को ये कहता है कि यहाँ पे मेरे पास जो क्या बोलते हैं भाई, हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो RX है, इसको अगर आप वाटर के साथ मतलब वाटर में अगर इसको डालोगे, H2 के अंदर यहाँ पे वाटर है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। वाटर में ऐड करोगे तो सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कोई भी ऑर्गेनिक सोलवेंट में रखोगे ना, ऑर्गेनिक सोलवेंट में, क्योंकि ऑर्गेनिक सोलवेंट में तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो आपको पहले सोलवेंट के आपस में भी तो, भाई साहब सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल है जैसे H2 है तो एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो अगर आप इसको सोल्यूबल कराना चाहते हैं तो आपको सोलवेंट के बॉन्ड आपस में ब्रेक कराने होंगे, सोल्यूट पार्टिकल को बीच में घुसाना है, ठीक है। तो कहता है कि आपको ये जो नए बॉन्ड सेटअप होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्सेस इतने अच्छे नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको अच्छे अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़ने के लिए अगर आप पहले वाला का ब्रेकअप करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो बॉन्ड फॉर्म हो रखा है उसकी आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शंस है अपने पास, जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में पहले से ही मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन तो इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अपने पास ज्यादा रहती है। ये कंक्लूजन था यहाँ से। अब अपने यूपीएससी ने क्या पूछा भाई साहब, यूपीएससी का क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये प्रीलिम्स सॉरी पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो जनरली क्या क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन, जनरली एल्काइल हैलाइड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक बात है, एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल ब्रोमाइड is insoluble in non-polar solvent but radially soluble in water. Explain this unusual behavior of cyclopentratriinyl bromide. ऐसा क्या हो गया, किसके बारे में पूछा है अपने को? देखिएगा, आंसर किस तरीके से राइटिंग करना वो तो एक अलग चीज होगी, है ना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्या फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फैक्टर समझ लेते हैं अपन। तो हमारे पास ये है साइक्लोपेंटा, एक अपने पास नॉर्मल जो हेलो एल्केन होता है उससे थोड़ा सा हटके है। तो मेरे पास है साइक्लोपेंटा, सॉरी साइक्लोहेप्टा था ना, आई थिंक साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल था। साइक्लोहेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7 कार्बन मेरे पास। तो साइक्लोहेप्टा, ये मेरे पास 7 कार्बन है, ठीक है। ये 7 कार्बन अपन ने बना दिए, ठीक है जी। ये 7 कार्बन हमने बना दिए, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ट्राइइनाइल तो 3 डबल बॉन्ड लगा दिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ब्रोमाइड, तो यहाँ पे मैंने पीआर ऐड कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो कहता है आपको, वो क्या कहता है देखिएगा, सुनिएगा, कवि क्या कहता है आपको। कवि ये कहता है आपको, कवि मतलब यूपीएससी वाला आपको क्या कहता है, ये जो है नॉर्मल हेलो एल्केन की तरह नहीं है, ये अपने पास H2O में सोल्यूबल है, ये H2O में सोल्यूबल है, लेकिन ये एल्काइल हैलाइड अपने पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे लेके आ रहे हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके आ रहे हो, उनमें ये इनसोल्यूबल है ना, मतलब ये लेस सोल्यूबल है। सॉल्वेंट अगर आप लेके आ रहे हो तो उनमें ये लेस सोल्यूबल है, और यू कैन से इनसोल्यूबल है। ठीक बात है भाई साहब। लेकिन लेकिन अगर मैं नॉर्मल एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की बात करूं, नॉर्मल आरएक्स या एआरएक्स की बात करूं, तो वो अपने पास क्या होते हैं जनरली, वो अपने पास H2O जैसे पोलर सोलवेंट में वाटर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से हो रही है उसमें लेस सोल्यूबल होते हैं, और यू कैन से इनसोल्यूबल होते हैं। बट ये अपने पास ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं, ये बात एनसीईआरटी भी बोलती है, राइट। ये बात एनसीईआरटी ने भी लिख रखी है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है, ठीक है जी। और ये अपने पास मोर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल इसमें होते हैं। अब वो कहता है आपको, क्या पूछता है क्वेश्चन समझिएगा, कभी क्या कहना चाहता है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान लगा के सुनिएगा क्या बोल रहा है। कि अपने पास ये जो चीज है वो इसके अंदर सोल्यूबल है, ठीक बात है, ये इसमें ऐसा उल्टा क्या हो गया कि अपने पास ऐसा हो गया। अब देखो, बातें तो आप एक लाइन में जानते हो, लेकिन उसको लिखना कैसे वो सिखाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। याद करो, अगर ये एल्काइल हैलाइड मेरे पास पोलर मीडियम में है तो पोलर सोलवेंट में कैसी रिएक्शन होती है बेटा, SN1 रिएक्शन। अगर आपको याद है, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, मेरे पास सोलवेंट जो है पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, है ना। सोलवेंट के जो टाइप है अगर आपको याद है, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ। मेरे पास सोलवेंट जो है, सोलवेंट मेरे पास एक तो पोलर सोलवेंट होते हैं जनरली, दूसरा मेरे पास नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, राइट। सोलवेंट जनरली 2 टाइप में अपन कैटेगराइज कर सकते हैं पोलरिटी के बेसिस पे, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो पोलर है अपने पास, नॉन पोलर है।
पोलर में मेरे पास क्या हो सकता है, दो टाइप की कैटेगरी है मेरे पास, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक जो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जनरेट कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ईटीसी ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है बच्चे। दूसरा है मेरे पास नॉन पोलर नहीं, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब मेरे पास प्रोटॉन जो है वो प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं कर पाएगा प्रोटॉन। पोलर प्रोटिक में जो प्रोटॉन है मेरे पास H प्लस प्रोटॉन, इट कैन डू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अपने पास कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड में बात करूं पोलर एप्रोटिक की, तो वो अपने पास कैसा होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक मेरे पास इसमें किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे डीएमएफ हो गया है ना, डीएमएफ हो सकता है, डीएमए हो सकता है, डाईमिथाइल एसिटामाइड एंड सो ऑन। इस तरीके से डीएमएस हो सकता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, जो SN2 में फेवर करते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है ये फेवर करते हैं, फेवर SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं मेरे पास। और जो पोलर अपने पास प्रोटिक है ये फेवर करते हैं सॉरी मैंने दोनों जगह प्रोटिक लिख दिया, ये पोलर प्रोटिक है, ये पोलर एप्रोटिक है, एप्रोटिक, और ये फेवर करते हैं मेरे पास SN2 रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं ना, ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शनें हो सकती हैं। फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं अपन, जैसे CCl4 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं CCl4, बेंजीन एंजीन, ये सारी बातें हो सकती है। ठीक है, ये पोलैरिटी की बेसिस पे। तो SN1 रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पे पक्का ही कुछ ना कुछ SN1 रिएक्शन हुई होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं और ये ज्यादा सूटेबल है, तो ये पोलर प्रोटिक सोल्वोलिसिस का जो प्रोसेस है मेरे पास, सोल्वोलिसिस का, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे मे बी कोई SN1 टाइप की रिएक्शन कुछ पॉसिबिलिटी हुई होगी, कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ बना होगा। तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी बहुत बेहतरीन है क्या? बिल्कुल बेटा, बहुत बेहतरीन है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। अगर आप इस ब्रोमीन को यहाँ से हटा देते हो, है ना, लेट अस सपोज ये ब्रोमीन यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव कर जाता है, राइट। अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, अगर ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाता है एज ए लिविंग ग्रुप, ये लीव कर सकता है मेरे पास एज ए लिविंग ग्रुप। जैसे ही ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप मेरे पास लीव करेगा, तो बनेगा क्या मेरे पास ये बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा 7 मेंबर्ड की रिंग है अपने पास, और इस 7 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज, और 3 पाई बॉन्ड है मेरे पास। तो भाई साहब हक्कल को याद कर लो ना, हक्कल बाबा को, हक्कल बाबा को याद कर लो ना, क्या कहते हैं हक्कल बाबा। 3 पाई बॉन्ड है मेरे पास, 3 पाई बॉन्ड है, और एक यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। यस, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप देखेंगे एक पाई बॉन्ड, मेरे पास दूसरा पाई बॉन्ड, और मेरे पास तीसरा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड के साथ साथ अपने पास और क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कैसे है आप देख लो, सारे के सारे कार्बन sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अपने पास, ये आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ये अपने पास और आगे शिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से मेरे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, राइट। सारे कार्बन को आप चेक करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मेरे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 yes 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 sp2 yes 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 sp2 yes come on sp2 yes, सारे के सारे sp2 परफेक्ट। यहाँ तक आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है आपको। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, तो ये जो है ये बना है, ये अपने पास काफी ज्यादा स्टेबल है, स्टेबलाइज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में। ये अपने पास कार्बोकेटाइन जो बना है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू टाइप से, तो ये अपने पास स्टेबलाइज्ड हो जाता है ना, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। और ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज्ड बना है, मतलब लो एनर्जी का बना है, मतलब यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हुई होगी थोड़ी बहुत। स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा है अपने पास, एरोमेटिक है, इसीलिए ये काम होता है। अब थोड़ा सा अच्छे मैनर में आपको कैसे लिखना है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा थ्योरेटिकल पार्ट। और अगर आपको सोर्स देखना है कि बुक में कहाँ पे मिलेगा, कौन सी बुक में मिलेगा, तो आप इस ब्रूस के अंदर, आप पोला ब्रूस के अंदर देख लेना, 3rd एडिशन है इसका, और सेक्शन 14.4 में पेज नंबर 608 पे आप इसको पा जाएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखिए, तो क्या लिखेंगे अपन,
cyclopenta trinyl bromide is an ionic compound unlike most alkyl halide which are non polar covalent compound। ज्यादा कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आई आपको। आयनिक कंपाउंड क्यों है, वो कहता है आपको कि आयोनिक कंपाउंड टाइप लगता है। आयोनिक कंपाउंड टाइप क्यों लगता है, अगर ये पोलर सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ये जनरली अपने पास इस टाइप में रहता है भाई साहब। अब देखिएगा समझ आएंगी आपको चीजें। ये आयोनिक फॉर्म में इस फॉर्म में रहता है, किसके अंदर, वाटर सॉल्वेंट के अंदर। अगर आप H2O सॉल्वेंट यूज करोगे तो उसमें ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, आयोनिक फॉर्म में। ये अपने पास आयोनिक फॉर्म में रहेगा। अगर ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा मेरे पास तो भाई साहब आयोनिक फॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल से तो अच्छे इंटरेक्शन दिखाएगा ही। So the cation is aromatic since fulfill the condition of aromaticity like planar cyclic ion. All ring atom are sp2 hybridized, that is all ring atom has p orbitals. Cyclic conjugation of 6 pi electron 4n plus 2 हक्कल बाबा के रूल सब satisfy हो रहे हैं। The stability associated with aromatic cation cause alkyl halide is exist in ionic form और ionic form में and is soluble in polar solvent and एक्ट एज ए सॉरी एंड नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखा गया है, इसी तरीके से आंसर लिखे जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया एनसीईआरटी का किस तरीके से यूज यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझ आया चीजें। आई थिंक आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। फिर हम लोग कोई एक नए अलग क्वेश्चन के साथ, धुआंधार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप देखेंगे यूपीएससी के आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई साहब। 200 नंबर का जहाँ टोटल पेपर होता है उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको यही दिख गया भाई साहब। और क्या लोगे यार, जान लोगे का बच्चे की है। एनसीईआरटी से आप उठा के 10 नंबर पूछ ले रहे हो, ठीक है। बस लिंक करनी होती है आपको चीजें ऑर्गेनिक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। चलिए, आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और धीरे मतलब टाइम के साथ देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी ज्यादा हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं परफेक्टली कैमरा के सामने बैठ के चीजें रिकॉर्ड करूँ। कुछ है अभी अपने भी गोल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा कर पाऊंगा तो प्रॉपर सेटअप भी लगाएंगे अपन, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे भाई साहब। सब कुछ करना जिंदगी में, फाड़ देंगे एकदम, ठीक है। तो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहिए अगर आप देख रहे हैं तो। और कभी भी आपके सामने ये वीडियो लेक्चर आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाइक जो भी आपको करना है कर दीजिए। बाकी ये सब चीज़ों से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए और ये रील्स वील्स, ये छोटी मोटी चीज़ें और ये सब ज़िंदगी से निकाल दीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए। जो जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, जो भगवान ने आपको ब्रेन दिया है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, है ना। पूरे दिन रीलें स्क्रॉल करने और ये सब में, अगर आपने एक बार पढ़ाई की तरफ चीज़ें शिफ्ट कर ली हैं तो अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आपने छोड़ दी है कोई बात नहीं, एंजॉय करें, आप रील देखें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें जिस भी तरीके से आपको मज़ा आ रहा है, जिससे भी, है ना, वैसे अपने को जिए। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और फिर मिलेंगे। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।